नमस्कार, मैं रंजीत, आप देख रहे हैं पब्लिक लैब। एक बार फिर से मैं आपके बीच हाजिर हूं। दरअसल देश कोरोना से जंग लड़ रहा है और हम धीरे धीरे जंग जीत भी रहे हैं। लेकिन देश में कुछ लोग हैं जो भारत को हर वक्त बदनाम और दुनिया के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और भारत के लोकतंत्र पर हमेशा चोट पहुंचाते हैं। और यह बात आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे वक्त दर वक्त ऐसी खबरें आपको मिलती हैं कि भारत को आघात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और आज हम आपके सामने एक ऐसे हथियार का जिक्र करेंगे, बात करेंगे, जिस हथियार के द्वारा भारत के खिलाफ साजिश रची जाती है और उस हथियार का नाम है टूलकिट। जी हां, यह कोई साधारण टूलकिट नहीं है, यह वो टूलकिट है जिसके जरिए भारत को बदनाम करने की साजिश रची जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा। और यह एक तरह का हथियार है उन लोगों के लिए जो कभी भी नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे, भारत के लोग आगे बढ़े। आपको याद होगा कि कैसे टूलकिट के जरिए किसान आंदोलन को हैक किया गया था और जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। पॉप सिंगर रिहाना, पॉर्न स्टार खलीफा और ग्रेटा, इसके साथ ही और भी कई बड़े नाम शामिल थे इसमें। और एक बार फिर टूलकिट हथियार का जिक्र सामने आया है। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कैसे टूलकिट के जरिए भारत की छवि खराब करना है, मोदी की छवि खराब करना है और हिंदू धर्म कुंभ को बदनाम करने की बात टूलकिट में सामने आई है। और यह टूलकिट कांग्रेस के सौम्या बर्मा ने तैयार किया है। जरा सोचिए, कुछ लोग सत्ता को पाने के लिए इतने बेगैरत हो जाते हैं कि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। देश की अस्मिता की बात की जाए या देश की लोकतंत्र की बात की जाए, हर संभव प्रयास करते हैं कि तार तार किया जाए। दरअसल कोरोना वायरस महामारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए तथाकथित कांग्रेस टूलकिट, जो कांग्रेस ने टूलकिट बनाया है, वो उस पे बहुत राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ है। मैंने आपको पहले कहा, भाजपा ने यह टूलकिट साझा करते हुए कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी और देश की छवि खराब करने और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने इस टूलकिट को फर्जी बताया है और मामले में एफआईआर दर्ज भी करवाई है। दरअसल मैं आज आपको बताऊंगा कि टूलकिट होता क्या है। टूलकिट क्या है? टूलकिट एक तरह का गूगल डॉक्यूमेंट्स है। टूलकिट एक तरह की फाइल होती है जिसमें कई तरह की जानकारियां समाहित होती है। अगर हम सीधे शब्दों या आम बोलचाल के भाषा में कहें तो यह एक तरह का नोट है या डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें किसी मामले को लेकर कई जानकारियां उसमें लिखी होती है। इस डॉक्यूमेंट को इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे को भेजा जा सकता है या सोशल मीडिया पर किसी चीज का प्रचार इससे किया जाता है। आपने, चूंकि मैंने पहले भी जिक्र किया कि कैसे इसके जरिए किसान आंदोलन को हैक किया गया था, आपने देखा कि अक्सर आंदोलन या प्रदर्शन में यह इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। इसमें जानकारियां दी जाती है कि भीड़ कहां इकट्ठा होना है, कौन से नारे लगाना है और सोशल मीडिया पर किस तरह से हैशटैग के साथ अपनी बात रखनी है। ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी होती है और
किस तरह से आंदोलन को आगे लेकर जाना है। हाल ही में अमेरिका में ब्लैक्स को लेकर हुई प्रदर्शन में भी इसका काफी इस्तेमाल किया गया था। इसमें प्रदर्शन को लेकर काफी बातें कही गई थी, काफी जानकारियां दी गई थी और यह बताया गया था कि कैसे कैसे इसका इस्तेमाल करना है। और ठीक इस तरह से भाजपा के कई नेताओं ने ट्विटर पर एक टूलकिट साझा की थी, जिसमें कांग्रेस के लेटर पैड पर महामारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और सरकार को घेरने के तरीके बताए गए थे। इसमें मोदी की छवि को खराब करने की बात कही गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसको ज्यादा से ज्यादा उछालने की बात कही गई थी और उनसे सहायता लेने की बात कही गई थी। नए म्यूटेंट स्ट्रेन को भारतीय स्ट्रेन कहने की बात कही गई थी। वहीं सोशल मीडिया पर इसके लिए मोदी स्ट्रेन नाम उपयोग करने की सलाह भी दी गई थी। इस टूलकिट में सारी जानकारियां लिखी गई थी, जिसको भाजपा ने साझा किया था, भाजपा ने शेयर किया था। टूलकिट में जो महाकुंभ को भी एक हथियार के तौर पर बनाया गया था। टूलकिट में महाकुंभ को कोरोना संक्रमण पर सरकार को घेरने के तरीके भी बनाए गए थे और उसमें बताया गया था कि कैसे महाकुंभ के जरिए सरकार को घेरना है। इसमें कहा गया है कि हमेशा सुपर स्प्रेड कुंभ शब्द का इस्तेमाल करना है। इसमें पार्टी समर्थकों से सोशल मीडिया पर तस्वीरों के जरिए कुंभ को धर्म के नाम पर राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन और ईद को खुशहाल सामाजिक सभा बताने को भी कहा गया था। जरा सोचिए, यह सब सोशल साइट्स के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को कम कराने के उद्देश्य से यह टूलकिट तैयार किया गया था। इसी में इसके लिए मोदी या भाजपा समर्थक जैसे दिखने वाले सोशल मीडिया हैशटैग्स या सोशल मीडिया हैंडल से भी मोदी की आलोचना कराने और मीडिया की सहायता लेने की बात कही गई थी। 20,000 करोड़ रुपए की सेंट्रल विस्टा परियोजना को मोदी का निजी घर कहने को भी इस टूल किट में सलाह दी गई थी और इसे खूब ट्रेंड करवाया जाए, ऐसी भी उसमें बात लिखी गई थी। टूल किट में पीएम केयर्स फंड का भी जिक्र किया गया था और लोगों में इसे लेकर गलत जानकारियां फैलाई गई, गलत जानकारियां फैलाने को भी कही गई थी। टूलकिट में जो पूर्व अधिकारियों के जरिए पीएम केयर फंड्स पर सवाल करने को भी कहा गया था। इसके लिए आरटीआई डलवाने और किसी हस्ती के इसमें दान कराने पर उसे निशाना बनाने को कहा गया था। बहुत सारी बातें इसमें कही गई थी। गुजरात को लेकर भी इसमें बहुत सारी बातें कही गई थी। गुजरात को ज्यादा वैक्सीन मिलने पर सवाल करने की सलाह दी गई थी। इस टूल किट में ये सारी चीजें लिखी हुई थी। जरा सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, वो पूरे देश का होता है। और जब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो उस देश की बात करते हैं। तो जरा सोचिए, ये प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के चक्कर में भारत की छवि को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। भारत के खूबसूरत लोकतंत्र को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए मैंने पहले आपको कहा था कि कुछ लोग हैं जो सत्ता को पाने के लिए इतने बेगैरत हो जाते हैं कि कुछ भी करने को चाह रखते हैं, कुछ भी करने को गुजर जाते हैं। चाहे देश की अस्मिता की बात हो या लोकतंत्र को धूमिल करने की बात हो। जरा सोचिए, अगर ये सारी बातें सच है तो मुझे लगता है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी
जांच भी होनी चाहिए। इसके लिए एसआईटी टीम की गठन होकर इस टूलकिट अभियान जो चलाया जा रहा है, जो इतनी सारी बातें इसमें कही गई है, उसको लेकर एक जांच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश का सवाल है। क्योंकि हम हमेशा आपके सामने जब भी आते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी की बात करते हैं और हम वही खबर आपके लिए लेकर आते हैं जो खबर आपके लिए बेहद जरूरी होता है। क्योंकि ये खबरें प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई थी, देश से जुड़ी हुई थी, और इसलिए इस खबर को आपके सामने लाना बेहद जरूरी था और जानकारी भी मुहैया करवाना मेरी जिम्मेदारी और पब्लिक लैब का फर्ज भी था कि आपको बताया जाए कि ये टूलकिट होता क्या है और टूलकिट के जरिए क्या क्या किया जा सकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं आज सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया किस तरह से बूम लाता है और किस तरह से ये फैलता है, कोई भी खबर कैसे सनसनीखेज हो जाता है, ये आप बाखूबी जानते हैं। इसलिए आज मैंने इस टूलकिट के बारे में आपको जानकारी दी और ये बताया कि कैसे इस टूलकिट को लेकर बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद देश के अंदर खड़ा हो चुका है। आप बने रहें, कोरोना काल है, आप सावधान रहें। इस वक्त जो स्थिति है कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आप इसको एक सकारात्मक सोच से ठीक कर सकते हैं। देखते रहें पब्लिक।